हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो से पहले मैंने आप लोगों को बहुत सारी वीडियो सैलरी चैप्टर की इस सब्जेक्ट की प्रोवाइड की है एंड आई होप आप लोगों को इन वीडियो से टॉपिक की प्रॉपर क्लैरिटी हो चुकी होगी। लास्ट हमारे क्वेश्चंस 43 या 42 तक गए हैं, ठीक है। तो आई होप आपको उस चीज़ की क्लैरिटी होगी। अब जो इस वीडियो में हम कवर अप करने वाले हैं दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब जो मैं आपको 2 या 3 वीडियोस प्रोवाइड करूंगी ना, वो आपके पूरे सैलरी चैप्टर का कॉम्बिनेशन है जो एग्जाम में आ रखा है, ठीक है। इस वीडियो में हम सिर्फ सैलरी चैप्टर के 5 मार्क्स के जो कुछ क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स में आ रखे हैं उनको कवर अप करेंगे एंड आई होप आपको इस वीडियो के लास्ट में क्वेश्चंस के थ्रू थोड़ा सा मिलेगा आइडिया कि एग्जाम्स में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जा रहे हैं, ठीक है। आपको मैं प्रॉपर क्वेश्चन स्क्रीन पे शो करूँगी, क्वेश्चन आपका आंसर शो होगा। बस मेरे से कोई भी ये मत बोलना कि मेरे को बुक की फ़ोटोज़ क्लिक करके भेजो। आपके सामने क्वेश्चन वीडियो में अवेलेबल है, सोल्यूशन प्रोवाइड आपको मैं साथ साथ कर रही हूँ। सो कृपया करके कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ नोट डाउन करते जाएं बिकॉज ये क्वेश्चंस वो हैं जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आ चुके हैं। सो आपके लिए ही बेनिफिशियल है अगर आपके पास नोट्स प्रिपेयर होंगे। सो अगर आपके एग्ज़ाम्स आएंगे, सो अगर आपने नहीं मतलब वीडियो दोबारा देखनी तो आप साथ साथ नोट्स देख लोगे। एग्जाम में लास्ट ईयर्स के ही देखने होते हैं हमने पेपर में, ये तो है नहीं हम सारी बुक देख के जाते हैं, सिर्फ लास्ट ईयर के देखने हैं और वही मैं आपको 2 या 3 वीडियोस में प्रोवाइड आउट कर रही हूँ। सो कोशिश कीजिएगा कि अलर्ट होकर वीडियोस को समझिएगा। इस वीडियो में मैं आपको 5 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस कवर अप करवा रही हूँ जो लास्ट ईयर एग्जाम्स में आए हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो बच जाएंगे वो कवर अप होंगे 5 मार्क्स के। आई होप आपको क्वेश्चंस में पूरी क्लैरिटी हो। अब जो बेसिक टॉपिक एक है 5 मार्क्स के क्वेश्चंस में ना बार बार वही टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आए हुए हैं इन 5 मार्क्स। तो वो टॉपिक की मुझे आपको थोड़ी सी क्लैरिटी पहले समझाना है, फिर मैं आपको क्वेश्चंस दिखाती हूँ। अब वो टॉपिक है कि आपको उसमें ग्रेच्युटी रिसीव हुई है या नहीं हुई, नो ग्रेच्युटी। अब ये 2 टॉपिक से रिलेटेड ही आपको मोस्टली क्वेश्चंस एग्जाम में 5 मार्क्स में आए हुए हैं कि आपको ग्रेच्युटी रिसीव हुई है या ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हुई। अगर तो फ्रेंड्स आपको ग्रेच्युटी किसी भी क्वेश्चन में कहीं पे भी लिखा मिल जाए कि ग्रेच्युटी रिसीव हुई है तो आपने उस क्वेश्चन में क्या करना है, पहले तो आपने ग्रेच्युटी जितनी रिसीव हुई है वो अमाउंट इस साइड लिख देना है। मैं आपको वे बता रही हूँ क्वेश्चन में डिफरेंस क्या होगा। अब जो आपने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया उसके बाद आपने क्या करना है, आपने एग्जम्पशंस लगानी है, लेस करनी है, एग्जम्पशंस लगानी है उसके ऊपर। और जो एग्जम्पशंस की मैं आपको पॉइंट बताऊंगी उसमें से आपको लीस्ट वैल्यू देखनी है, जो भी वैल्यू लीस्ट होगी ना वो इधर डलेगी। एग्जम्पशन अप्लाई करनी है। एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10 है, ये 10 के अंदर सब सेक्शन 10। तो अगर आपको ये लीस्ट वाले में दोनों में डिफरेंस है, अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो एग्जम्पशन अलग होती है, अगर नहीं रिसीव होती तो एग्जम्पशन अलग होती है। यहाँ पे आपको जो ग्रेच्युटी रिसीव होती है वो अमाउंट डलता है, यहाँ पे आपको जो लीव इन कैशमेंट रिसीव होती है मतलब रिटायर होने के बाद जो आपको कैश मिला है वो रिसीव होता है, आपने वो लिखना होता है। लीव इन कैशमेंट का अमाउंट आपको इतना मिला है, ठीक है। उसके बाद इसमें भी एग्जम्पशंस लेस करनी होती है। अब डिफरेंस यहाँ पे है जो आपको समझना है कि एग्जम्पशंस में डिफरेंस कहाँ आता है। ये भी अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 10 है, ठीक है। इसमें भी आपको लीस्ट आइटम देखनी है। अब पहले देखो, अगर आपको ग्रेच्युटी रिसीव होती है तो आपको ऐसी क्या एग्जम्पशंस आती हैं। जो फर्स्ट एग्जम्पशन आपने लिखनी होती है वो होती है हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर ईच कंप्लीटेड ईयर, ठीक है। जितनी भी आपको सैलरीज मिली हैं उसका पहले तो आपको एवरेज कर देना है। उसके बाद जितने ईयर्स के लिए आपने वो सर्विस प्रोवाइड की है उसके साथ मल्टीप्लिकेशन कर देना है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ। जैसे आपकी ना एवरेज सैलरी है 7200, आपकी एवरेज सैलरी है 7200, ठीक है। और आपने ना उस कंपनी को अपनी सर्विस प्रोवाइड की है, मान लेते हैं 36 ईयर्स के लिए आपने उस कंपनी के अंदर काम किया, आपने उस कंपनी के लिए 36 ईयर्स तक उसको सर्विस प्रोवाइड की है, ठीक है। तो 7200 इंटू 36 करेंगे और यहाँ पे हमने लिखा गया हाफ मंथ, तो यहाँ पे हम लोग 1.5 बी करेंगे, ठीक है। 1.5 बी करेंगे और ये चीज़ हम लोग करके अपना 36 ईयर। अब एक इसमें ग्रेच्युटी वाले में क्या केस आता है कि आपको डेट्स का पंगा होता है। जिस डेट को, अब जैसे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, एक बंदा है जो रिटायर हुआ है, कौन सी डेट ले लेते हैं हम,
एक डेट ले लो कोई भी, 30 जून को वो रिटायर हुआ है, ठीक है। अब वो 30 जून को रिटायर हुआ है, ठीक है। अभी ये एग्जाम्पल समझना है, इसमें भी ग्रेच्युटी और नॉन ग्रेच्युटी डिफरेंट है। अगर तो आपका ग्रेच्युटी वाला केस है तो जिस मंथ में वो रिटायर हो रहा है ये मंथ आपको पूरा ही छोड़ देना है। आपको ना यहाँ पे एग्जम्पशन लेनी होती है कि आपको एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपकी सेकंड एग्जम्पशन है, आपको जितना एक्चुअल अमाउंट रिसीव हुआ है वो लेना है आपने, ठीक है। ये हाफ मंथ का निकाल लोगे। थर्ड है आपकी इसकी एक लिमिट है, लिमिट जो आपकी है वो यहाँ पे है 10 लाख, ये आपको हर क्वेश्चन में देंगे। अब इन तीनों अमाउंट्स में से जो लिस्ट आएगा वो आप यहाँ पे डालोगे, ठीक है। अब इसमें ना एक सैलरी का पॉइंट आता है जो नो ग्रेच्युटी वाले में पॉइंट में है कि आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है। तो अगर आपको सैलरी कैलकुलेट करनी है, चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। देखिए अगर आपका ग्रेच्युटी का केस है, ठीक है, ये ना आपकी सैलरी निकलेगी, ये आपको सैलरी निकालनी पड़ेगी, एवरेज सैलरी 7200। ये मैं आपको सिखाऊंगी आप कैसे निकालोगे क्वेश्चंस में, जैसे मैंने आपको बताई। ये एवरेज सैलरी निकाल ली है ना। एवरेज सैलरी निकालते वक्त आपको डेट्स का ध्यान कैसे रखना है। अगर आपका ग्रेच्युटी वाला केस है, अगर आपका ग्रेच्युटी वाला केस है तो जिस डेट को वो रिटायर हुआ है ना, जिस मंथ में, वो पूरा मंथ आपने छोड़ देना है, वो मंथ कैलकुलेट नहीं करना है। सैलरी इसमें कैसे निकालते हैं, इमीडिएटली जिस डेट को वो रिटायर हुआ है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग द 10 मंथ्स, पिछले 10 महीने, पिछले 10 महीने। बट ग्रेच्युटी वाले केस में क्या है, जिस महीने वो रिटायर हुआ उस महीने को छोड़ के उससे पिछले 10 महीने, जिस महीने में वो रिटायर हुआ उस महीने को छोड़ के उससे पिछले 10 महीने। और अगर हम यही नो ग्रेच्युटी वाले केस में देखते तो 30 जून है ना, तो इसी डेट से ये डेट काउंट भी होगी। अगर ग्रेच्युटी, बिना ग्रेच्युटी वाला केस है ना, तो अगर आपका 4 जैसे कोई भी डेट ले लो, 14 तारीख को जैसे आप रिटायर हो रहे हो, तो 14 तारीख से पिछले 10 महीनों की जो 10वां महीना आएगा उसकी 14 नहीं 15 तारीख तक आप लोगे, ठीक है। पूरे आपने 10 महीने डे वाइज भी लेने हैं इसमें, अगर नो ग्रेच्युटी का केस है। अगर ग्रेच्युटी का केस है जिस मंथ वो रिटायर हो रहा है वो मंथ ही नहीं लेना है, ठीक है। आई होप इतनी क्लियरिटी हुई होगी। अब ये ग्रेच्युटी वाले केस में एग्जम्पशंस आपकी ये 3 हैं। हाफ मंथ की सैलरी, जो एक्चुअल अमाउंट आपको रिसीव हुआ होगा यहाँ पे जो लिखेंगे हम लोग वही वाला, और जो लिमिट है इसमें है 10 लाख रुपीज़। अब इसमें क्या एग्जम्पशंस है आपकी नो ग्रेच्युटी वाले में, इसमें पहला है आपको जो सिंपल रिसीव हुआ है एक्चुअल अमाउंट, एक्चुअल अमाउंट जो आपको रिसीव, यहाँ पे आप लिखोगे लीव इनकैशमेंट, सेम वही अमाउंट, ठीक है। दूसरे नंबर पे क्या है, जो आप एवरेज सैलरी निकाल लोगे ना, एवरेज सैलरी, ठीक है, उसको एवरेज करके, एवरेज कैसे निकालते हैं, 10 महीने की सैलरी निकाल के उसको डिवाइड बाय 10 कर दो तो वो एवरेज निकल आती है, ठीक है। इसमें आपने एवरेज सैलरी को मल्टीप्लाई बाय 10 करके लेना, मतलब जो प्रॉपर आपकी सैलरी निकलेगी वो अमाउंट, ठीक है। थर्ड, इसकी भी एक लिमिट है, इसकी लिमिट का अमाउंट है 3 लाख रुपीज़। गाइज ये नोट डाउन कर लो, एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, ग्रेच्युटी और नो ग्रेच्युटी वाला। तभी मैं आपको टॉपिक की क्लैरिटी दे रही हूँ कि आपको हो, अगर मैंने पिछली वीडियोस में नहीं कवर किया तो आपका इसमें कवर हो जाए। अब जो इसका 4th पॉइंट है उसमें क्या होता है, जो आपका एवरेज सैलरी डिवाइड बाय 10 करके निकला होएगा, मतलब एवरेज सैलरी, एवरेज लिख रही हूँ तो एवरेज का मतलब एवरेज ही है, मल्टीप्लाई बाय जितने मंथ की सैलरी आपकी ड्यू रह गई है, लीव जितनी आपकी ड्यू रह गई है, जितनी मतलब आपने छुट्टियां अभी नहीं ली, आपके बॉस ने बोला था कि आप साल में 1 महीने की छुट्टी ले सकते हो, आपने 30 साल उस कंपनी में काम किया पर आपने छुट्टियां सिर्फ 12 महीने ली, 18 महीने की छुट्टियां अभी आपकी पेंडिंग है, ड्यू है, जितने ड्यू हैं वो यहाँ पे आएंगे, ठीक है। जैसे क्वेश्चन करेंगे आपको समझ आ जाएगा। अब इन चारों में से आपको लीस्ट देख के वो वैल्यू यहाँ पे लेनी है, ठीक है। ये थोड़ा सा केस अटपटा सा है, बट आप जैसे क्वेश्चंस करोगे मुझे पूरी लगता है कि आपको क्लियर हो जाएगा। ग्रेच्युटी में आपको डेट, जिस डेट को रिटायर हो रहा है वो मंथ ही छोड़ देना है, नो ग्रेच्युटी में आपने पूरी डेट वाइज चलना है, ठीक है। ग्रेच्युटी वाले में आपकी एग्जाम्पशंस ओनली 3 हैं, हाफ वाली, एक्चुअल वाली, लिमिट वाली, और नो ग्रेच्युटी वाले में 4 हैं, एक्चुअल, एवरेज। ये आपको क्वेश्चन करते वक्त क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो गाइज आपको स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, हम लोग लास्ट 10 ईयर्स के क्वेश्चंस उठा रहे हैं, तो इसी वजह से ये क्वेश्चन आया है। 2003 में आया हुआ है, देखिए ये 5 या 7 मार्क्स का पैटर्न था तब, तो अकॉर्डिंग टू उसके 7 मार्क्स में क्वेश्चन आया। हम लोग यहाँ से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा बेस कहाँ तक बन चुका है सैलरी चैप्टर का। जो मैंने आपके ग्रेच्युटी वाला पॉइंट करवाया शायद इसमें कवरअप हो जाए, तो कोशिश कीजिएगा कि ध्यान से सुनिएगा। अब इसमें क्या है देखिए, मिस्टर रिदम हु इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट
मिस्टर रिदम है जो कि कवर नहीं करते ग्रेचुटी एक्ट 1972, बट उनको रिसीव हुई है ग्रेचुटी 3,95,000 की। व्हेन ही रिटायर, जब वो रिटायर हुए तो उनको ग्रेचुटी एक रिसीव हुई है 3,95,000 की। तो हमारा पैटर्न क्या था, जो उसको ग्रेचुटी रिसीव हुई 3,95,000 रुपीज़ एज इट इज़ डाल दी। ठीक है जी, जो ग्रेचुटी उसको रिसीव हुई एज इट इज़ 3,95,000 डाल दी गई है जी। आफ्टर दैट हम लोगों ने एग्जाम्पशंस लगानी थी। अब उसको ग्रेचुटी रिसीव हुई है, एग्जाम्पशंस वाला पॉइंट कौन सा था, 3 एग्जाम्पशंस अप्लाई होती हैं। एग्जाम्पशंस वाला पॉइंट कौन सा था देख लीजिए, मैं आपको शो कर रही हूँ। उसको ग्रेचुटी रिसीव हुई, ग्रेचुटी जितनी रिसीव हुई लिख दी। एग्जाम्पशंस कौन सी लगानी है, 3, हाफ मंथ, एक्चुअल और लिमिट। तो देखिए यहाँ पे पहले उसको ग्रेचुटी रिसीव हुई 3,95,000 डाल दी। एग्जाम्पशन मंथ वाली मैं आपको समझाती हूँ कैसे निकालनी है। एक्चुअल ग्रेचुटी उसको कितनी रिसीव हुई 3,95,000, लिमिट उसकी कितनी है 10 लाख। एक अमाउंट रह गया जिसके बेस पे सारा सम अटका है और जो सबसे टफ है निकालनी, और इसी में गलती होती है, ध्यान से सुनिएगा। अब ये कैसे निकलेगी, अब उसको ये रिसीव हुई, अब इसमें उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, ग्रेचुटी उसको रिसीव हो रही है, तो वो रिटायर कौन से मंथ में हो रहा है, 25/6/2017 25/6/2017। और अगर उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है, जिस मंथ वो रिटायर हुआ है वो मंथ पूरा क्या कर देंगे हम लोग, छोड़ देंगे, वो मंथ हम लोग पूरा छोड़ देंगे। अब वो देखिए वो कब रिटायर हो रहा है, 25/6/2017। अब हम लोगों ने सैलरी के लिए पता है क्या करना होता है, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स, पिछले 10 महीने लेने होते हैं। अब ये 6वां महीना है, 6वां नहीं लेना, इसके पीछे चले जाओ, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा, पहला, उसके बाद पीछे चले जाओ 12वां, 11वां, 10वां। अब गिनती करो, एक ये नहीं गिनती करनी क्योंकि ये नहीं लेना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, ये 10 महीने हो गए। मतलब हमें 8वें महीने से उठा के 5वें महीने तक का डाटा लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे डेट क्या लिखी है, 1/8/2015 से लेके, ये कौन सा मंथ यहाँ पे लिख दिया क्योंकि इन्होंने ना यहाँ पे आके सैलरी का मंथ चेंज कर दिया, क्योंकि अमाउंट्स में डिफरेंस होएगा, मैं आपको बताती हूँ। 31/12 तक यहाँ तक ले लिया, उसके बाद 1/1/2016 से लेके 31/5, ये वाला 5th मंथ 2016 तक ये डेट कर दी। ठीक है, इमीडिएटली पिछले 10 महीने लेने हैं, जिस महीने वो रिटायर हुआ वो महीना नहीं लेना। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई है। मैं आपको सैलरी के अमाउंट्स में डिफरेंस क्या है वो बताती हूँ। ठीक है, मंथ्स की क्लैरिटी होगी मेरे हिसाब से आपको। अब इसमें क्या है देखिए, अब उसको यहाँ पे बेसिक सैलरी रिसीव हो रही है 25,000 पर मंथ। डीएनएस अलाउंस उसकी फिक्स है, हमने नहीं लेनी, ये भी फिक्स है, नहीं लेनी। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि उसकी सैलरी में एनुअली इंक्रीमेंट हो रहा था 1,000 पर मंथ, उसकी सैलरी में इंक्रीमेंट हो रहा था आफ्टर 1 जनवरी एवरी ईयर। 1 जनवरी को उसकी सैलरी में हर साल इंक्रीमेंट हो जाता था। तो अब ये 25/6/2017 है, 25/6/2017 है, हम लोग 5 महीने 17 के ले रहे हैं, तो उससे पिछले महीने में उसकी सैलरी ऑब्वियस है 24,000 रही होएगी, तभी इस साल उसकी 25,000 हुई है। तो वही चीज़ की है, पिछले साल की 24,000 ली है 5 महीनों के लिए, अगले साल की 5 महीनों की 25,000 ली है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि हर साल उसकी सैलरी में उसने टोटल 34 साल काम किया उस कंपनी में, तो 34 साल उसकी सैलरी हजार रुपये हर साल बढ़ी थी। ठीक है, तो अब 2017 में जाके वो रिटायर हो गया है, तो 2017 में अगर उसकी सैलरी 25,000 है, तो सीधी सी बात है 2016 में उसकी सैलरी 24,000 होगी, तभी 25 में 1,000 इंक्रीज हुआ और 25 हुई। ठीक है, तो वही चीज़ की हुई है। 2016 में उसकी सैलरी 25,000 है 5 महीनों की। ठीक है, बट 2015 में उसकी वही सैलरी 24 रही होगी, तभी 1,000 का इंक्रीमेंट हुआ, तो 24,000 गुना 5, 25,000 गुना 5, 1,20,000, 1,25,000, ये हम लोग लेते नहीं है। टोटल आ गया हम लोगों का 2,45,000। यहाँ तक क्लियर हुआ, 2,45,000 हम लोगों का टोटल आ गया। अब देखो एवरेज सैलरी कैसे निकलती है, डिवाइडेड बाय 10 करके, सिंपली 10 महीने लिए हैं, जितने महीने डिवाइड में वो लगा देने हैं, एवरेज सैलरी ये निकल आई। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये कौन सा केस है, इसमें उसको ग्रेचुटी रिसीव हो रही है। अगर ग्रेचुटी रिसीव हो रही है तो हाफ मंथ एवरेज सैलरी फॉर एवरी कंप्लीटेड ईयर ऑफ सर्विसेज। अब इसमें ईयर्स कितनी है, इसमें भी जितने साल कंप्लीट हैं वही लेने हैं, जितने साल कंप्लीट हैं वही लेने हैं, ये एक्स्ट्रा डेज और मंथ नहीं लेने हैं। अगर नो ग्रेचुटी है तो सब कुछ लेना है, बट इसमें नहीं है, इसमें प्रॉपर चलना है। 34 ईयर्स है, प्रॉपर 34 ईयर्स ले लेने हैं। आपका एक्चुअल एवरेज सैलरी कितनी आई है, 24,500, 24,500, इसका हाफ मल्टीप्लाई बाय 34 ईयर्स,
मल्टीप्लाई बाय 34 ईयर्स करके आ जाएगी आपकी अमाउंट। अब आप लोगों ने देखना है कि आपकी इन तीनों में से लीस्ट सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, लीस्ट अमाउंट कौन सी है सबसे छोटी, दैट विल बी 3,95,000, 3,95,000। अब देखिए 3,95,000 इधर था तो ये भी और ये माइनस हो गया, आंसर आ गया हमारा टैक्सेबल अमाउंट शुड बी नील, टैक्सेबल अमाउंट शुड बी नील। ठीक है गाइज, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ है जो मैंने आपको ग्रेच्युटी रिसीव से रिलेटेड करवाया है। ग्रेच्युटी रिसीव का केस मैंने आपको बार बार बता रही हूँ, अगर रिसीव हो रहा है पहले जो अमाउंट रिसीव होएगा, आफ्टर दैट 3 एग्जाम्पशंस लगने, एग्जाम्पशंस निकालनी सबसे टफ है ये वाली जो मैंने आपको ब्रीफ में समझाई है। 2-3 क्वेश्चंस और करोगे क्लियर हो जाएगी कैसे करते हैं। ठीक है, बड़े अब लोग हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो चलिए देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम लोगों की स्क्रीन पे क्वेश्चन आ चुका है नेक्स्ट, तो चलिए इसको भी फटाफट से हम लोग कंप्लीट करते हैं। 2 मिनट लगाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिए इसमें क्या है, कंप्यूट द सैलरी इनकम ऑफ मिस्टर रिदम हु इज वर्किंग एज ड्राइवर इन ट्रांसपोर्ट कंपनी फॉर द असेसमेंट ईयर 2017-18। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है, जिन लोगों ने पिछली वीडियोस देखी हैं उनका इजीली निकल जाएगा, कुछ भी समझाने वाला नहीं है। सैलरी गिवन है, डीएनएस अलाउंस गिवन है, बोनस जो है वो आपकी 1 मंथ सैलरी है, रिमोट लोकेलिटी गिवन है, रनिंग अलाउंस गिवन है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस गिवन है और एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन है। अब इसके अंदर जो एग्जम्पशंस अप्लाई होनी है वो रिमोट के ऊपर होनी है, रनिंग के ऊपर होनी है, तो ये चिल्ड्रन एजुकेशन के ऊपर होनी है। तो ये अलाउंसेस जो आपको एग्जम्पशंस अप्लाई करनी है, ये आप लोग ना एक काम करो, साथ साथ एक शीट ले लो, उस पर नोट डाउन करते जाओ, सो दैट अगर आपको एग्जम्पशंस अगर कहीं आगे जाके यूज़ करनी हो तो आप भूलो मत। ठीक है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, देखिए बेसिक सैलरी जो गिवन थी आपको मैं बता देती हूँ, 7200 पर मंथ गिवन है, तो 7200 इंटू 12 करके आ गई आपकी बेसिक सैलरी। डीएनएस अलाउंस आपको 3000 गिवन था, 3000 इंटू 12 करके ये आ गया। उसके बाद बोनस बोला गया था कि 1 मंथ की सैलरी है, तो 1 मंथ की सैलरी कितनी थी 7200, बोनस हमने 7200 ले लिया 1 मंथ की सैलरी। उसके बाद रनिंग अलाउंस गिवन थी 2000 पर मंथ, 2000 इंटू 12 करके आ गया 24,000। बट रनिंग अलाउंस में एक एग्जम्पशन होती है, यहाँ तो 10,000 पर मंथ, यहाँ जो आपने रनिंग अलाउंस आपको रिसीव हुई है उसका 70%, जो आपको रनिंग अलाउंस रिसीव हुई है उसका 70%, या 10,000 पर मंथ मतलब मान लें 20,000 पर ईयर, तो दोनों में से जो भी लेस अमाउंट होगा वो आप लोग यहाँ पे डालोगे। तो ऑब्वियस है 24,000 का 70% ही लेस होगा 16,000, ये तो 1,20,000 चला जाएगा। ठीक है, तो लेस अमाउंट लेना है, एग्जम्पशन कर देनी है इसमें। अब ये एग्जम्पशन आपको नोट डाउन करनी है, क्योंकि रनिंग अलाउंस की एग्जम्पशन बहुत रेयर आती है और इसी वजह से हम लोग भूल जाते हैं, किसी एक क्वेश्चन में आ जाती है बहुत भटकते भटकते, तो ये हमको नोट डाउन करके अलग से रख लेनी है, सो दैट हमें रिमाइंड रहे कि ये एग्जम्पशन इंपॉर्टेंट है, हमें भूलनी किसी भी हाल में नहीं है। आफ्टर दैट आपको एजुकेशन अलाउंस गिवन थी कि 3 बच्चों की एजुकेशन करवा रहा है वो बंदा, 500 रुपये पर मंथ वो बच्चों के एजुकेशन के लिए उसको अलाउंस मिल रही है। ठीक है, तो अब एजुकेशन अलाउंस में क्या होता है, एक फैमिली में से 2 बच्चों को अलाउंस दी जाती है और उसकी एजुकेशन अलाउंस 100 रुपीज़ एग्जाम्प्ट होती है। तो यहाँ पे उसके 3 चाइल्ड्स हैं, तो 2 की एग्जम्पशन हो सकती है, मैक्सिमम एक फैमिली में से 3 की नहीं हो सकती, और 100 रुपीज़ पर चाइल्ड हो सकती है। अब यहाँ पे 500 रुपीज़ पर चाइल्ड है ना, तो 100 रुपीज़ एग्जाम्प्ट हो जाएगी 2 बच्चों की, 3 की नहीं, मल्टीप्लाई बाय 12, तो मतलब आप समझ गए मंथ है। ठीक है, तो इसमें से इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे, 15,600 आ जाएगा। उसके बाद आपको रिमोट लोकेलिटी अलाउंस गिवन थी 36,000, ये आई थिंक आपकी रिमोट लोकेलिटी अलाउंस है 3,000 पर मंथ, तो इसमें से आपकी 200 रुपीज़ की एग्जम्पशन होती है रिमोट लोकेलिटी। ये भी बहुत रेयर देखा जाने वाला पॉइंट है, बहुत कम क्वेश्चंस में पूछा जाता है जो एग्जाम्स में आते हैं, इसी वजह से हम लोग इसकी एग्जम्पशन डालना भूल जाते हैं। सो कृपया करके इस पॉइंट को हाईलाइट करके कहीं लिख लीजिए। 2 पॉइंट्स मैंने आपको बताए जो आप भूल जाएंगे, मैंने अभी बता दिए, इसलिए नोट डाउन कर लो। उसके बाद आपको एंटरटेनमेंट अलाउंस गिवन थी, उसको तो हमने सिंपली डाल दिया, मल्टीप्लाई करके 8400 आ गया। अब आप लोगों ने सिंपली इसका टोटल करना है। उसके बाद नीचे आप लोगों को डिडक्शंस लगानी मैंने सिखा रखी हैं वीडियोस में, इसमें डिडक्शन अप्लाई नहीं की हुई स्टैंडर्ड डिडक्शन, बट हम लोग करेंगे 50,000 की, जो हमारी डिडक्शन होती है 50,000 की अप्लाई हम लोग करेंगे। 50,000 की डिडक्शन अप्लाई करके माइनस करके जो अमाउंट आएगा यहाँ पे डाल देना। ठीक है, क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर है, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में कुछ समझाने वाला, इतनी वीडियोस मैंने इसके ऊपर ऐसे क्वेश्चंस के ऊपर बना रखी हैं, तो इतना ब्रीफ तो मैंने अभी फिर भी करवा दिया इतनी वीडियोस होने के बावजूद। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 2006 में आया था। अब ये है, इसमें आपको ग्रेच्युटी रिसीव नहीं हो रही।
अब इस क्वेश्चन में गाइज आपको अगर ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हो रही है, ऑब्वियस है अगर आपको ग्रेचुइटी रिसीव नहीं होगी तो आप ये नीचे वाला अप्लाई करोगे। जिस डेट को वो रिटायर होगा प्रॉपर उस डेट से मंथ काउंट करोगे, फर्स्ट केस। सेकंड, इसकी एग्जम्पशंस जो अप्लाई होनी है वो एक्चुअल, एवरेज, लिमिट और लीव ड्यू वाली होनी है। तो ये केस ध्यान से आपको समझना है, तभी बोल रही हूँ, कंफ्यूज मत हो जाना दोनों केसेस में, ठीक है। अब इसमें आपको ग्रेचुइटी रिसीव नहीं हो रही है, चलिए पहले स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। मिस्टर नाग रिटायर ऑन 8/2/2018, 8 तारीख दूसरा महीना। तो ये पूरा आप एग्जैक्टली इसी से पिछले 10 महीने लोगे, और ये 8 दिनों की सैलरी कैसे कैलकुलेट करोगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगी, ठीक है। फ्रॉम अ प्राइवेट कंपनी, अब ये प्राइवेट कंपनी में आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स, अब यहाँ पे गवर्नमेंट कंपनी भी हो सकता था, उसमें आपकी एग्जम्पशंस हैं, ठीक है। अभी तक कोई ऐसा क्वेश्चन आया नहीं, अगर आएगा तो आपको जरूर कराया जाएगा। कंप्लीशन ऑफ 30 ईयर्स 9 मंथ ऑफ सर्विस अकॉर्डिंग टू सर्विस रूल्स, ही वॉज इंटाइटल टू 25 डेज। अब उसकी सर्विस के अकॉर्डिंग उसको 25 दिन की लीव, एक साल के अंदर वो 25 दिन छुट्टियां ले सकता था पूरे कंप्लीट ईयर में। लीव उसको एक्चुअल में कितनी मिल चुकी थी ऑलरेडी, 8 महीनों की। उसने टोटल 30 साल काम किया और उसको एक साल में सिर्फ 25 दिन छुट्टियां लेना अलाउड था, और टोटल 35 सालों में उसने सिर्फ 8 महीनों की छुट्टियां ली हैं, ठीक है। हिज बेसिक पे, उसको सैलरी मिलती थी 16,000 फ्रॉम 1/4/2017 से उसको मिलनी स्टार्ट हुई थी। डीएनएस अलाउंस उसकी 50% है, बेसिक पे उसको रिसीव हो रही है। लीव इनकैशमेंट 3,55,000, ठीक है। फाइंड आउट करना है हमने लीव। अब जो हमें लीव सैलरी चार्जेबल, लीव सैलरी रिसीव हो रही है 3,55,000 एज इट इज डाल दी, ठीक है। अब हमने अप्लाई करनी है एग्जम्पशंस, जो मैं आपको समझाऊंगी। एग्जम्पशंस का पहला पॉइंट था जो उसको एक्चुअल रिसीव हुई है 3,55,000, 3,55,000, ठीक है। दूसरी मैं आपको समझाती हूँ। तीसरी थी इसकी लिमिट जो है हमारी 3 लाख रुपीज़। अब हमारे 2 पॉइंट्स रह गए जो निकालने हैं, जिसके बिना क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। अब इसके लिए आपको चाहिए जिस डेट को ये रिटायर हुआ उससे पहले इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स, इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स। 8/2/2018 को ये रिटायर हुआ है, देखिए 8/2/2018, 8/2/2018 को ये रिटायर हुआ है। देखिए इमीडिएटली प्रीसीडिंग उसके पिछले 10 महीने लिए हैं, 9/4/2017 तक। जिस डेट को रिटायर हुआ उससे अगली डेट होगी पीछे, इमीडिएटली पिछले 10 महीने। आई डोंट थिंक यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है। अब देखिए जो उसके पहला महीना है, जिसमें ये वाला महीना है 9/4/2017, 9/4/2017। अब 9 तारीख से लेके 8 तारीख नहीं, 9 तारीख से लेके महीने के एंड तक कितने दिन होते हैं? 22 दिन। 9वें दिन को ऐड करके 9वां और 10वां 2 दिन और अगले 20 दिन ऐड कर लो, टोटल 22 डेज, 30 डे मतलब 30 दिनों का महीना होता है। और उसकी सैलरी कितनी है? सैलरी देख सकते हैं आप लोग इस बेसिक सैलरी पे 16,000, ठीक है, 16,000 उसकी सैलरी है। तो हम लोग क्या करेंगे, 16,000 इंटू 22 मल्टीप्लाई बाय 22 डेज डिवाइडेड बाय टोटल दिन कितने होते हैं महीने में? 30। तो आपकी 22 दिनों की सैलरी निकल आएगी 11,733, 11,733 आपकी सैलरी निकल आएगी। 16,000 उसकी पर मंथ सैलरी है, 16,000 पूरे महीने की है। पूरे महीने में से आपको 22 दिनों की सैलरी निकालनी है, तो डिवाइड बाय 30 करोगे ना, महीने में 30 दिन होते हैं, तो ये करके आपकी 22 दिनों की निकल आई। अब चौथा महीना हो गया, चौथे महीने के 22 दिन ले लिए। अब 5वां महीना, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, पहला दूसरे महीने के सिर्फ 8 दिन लेने हैं। पहला महीना पूरा ले लो, कितने दिन महीने हो गए? 9, 3, 3, 6, 3, 9, ठीक है। 9 महीने 16,000 गुना 9 करके आ गया आपका 1,44,000, 16,000 इंटू 9 करके आ गया 1,44,000। अब जो ये 8 दिन है 16,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई कितने मंथ में डे होते हैं? 30 डेज, तो 8 दिनों की निकल आएगी वैल्यू। तीनों का टोटल करोगे 1,60,000। 10 मंथ्स की इमीडिएटली प्रीसीडिंग 10 मंथ्स की सैलरी निकालनी कुछ टफ नहीं है, डे वाइज भी इजी है और वैसे भी इजी है अगर आप समझ लो तो, ठीक है। 1,60,000 निकल आया। अब इसके अंदर क्या है, आपको बेसिक पे डीएनएस अलाउंस भी ऐड करनी है 50%। इसका 50% है डीएनएस अलाउंस, तो इसके ऊपर 50% लगाया 80,000, दोनों को ऐड किया 2,40,000। इसका एवरेज कैसे निकालोगे? डिवाइडेड बाय 10 करके 24,000, ठीक है जी, क्लियर है। अब एक पॉइंट आपका यहाँ पे निकल जाएगा, देखिए मैंने क्या बताया था, जो एवरेज सैलरी आपकी निकलेगी उसको मल्टीप्लाई करना है 10 महीनों से, क्योंकि सैलरी लेनी होती है। यहाँ पे बेसिक पॉइंट आपका ये है, एवरेज सैलरी नहीं, जो सैलरी निकाली होती है वो लेनी होती है 2,40,000,
ठीक है, 24,000 निकली थी एवरेज, मल्टीप्लाई बाय 10 करके पूरी सैलरी 2,40,000। अब जो नेक्स्ट काउंट करना है वो होता है हमारा, यहाँ पे तो आएगी हमारी एवरेज सैलरी, पर जो ये मंथ है उसके ड्यू रह गए हैं। अब देखो ड्यू कैसे निकाले हैं। टोटल वो 30 ईयर्स के लिए वर्क कर रहा है, 30 ईयर्स। अब उसको ना एक महीने में एक साल के अंदर उसको 25 दिनों की लीव अलाउड है। एक साल के अंदर उसको 25 दिनों की लीव अलाउड है। उसने 30 साल टोटल काम किया है, 30 साल उसने टोटल काम किया है। एक साल में वो 25 दिन की छुट्टियां ले सकता था। 25 गुना 30 करके टोटल डेज निकल आएंगे कि एक मतलब उसने कितनी छुट्टियां ली हैं। 25 गुना 30 करेंगे जब हम, तो हमारी ये छुट्टियां निकल आएंगी। उसने कितनी, उसको बोला गया था कि वो ले सकता है एक साल में, उसको 25 दिन छुट्टियां अलाउड की गई थी। टोटल उसने 30 साल काम किया तो उसको 750 छुट्टियां मिली। ठीक है, अब वो ऑलरेडी कितनी ले चुका है, 8 महीने वो ऑलरेडी छुट्टियां ले चुका है। 8 महीने, एक महीने में 30 दिन होते हैं, 8 महीने के 30 दिन लगा लो, 8 गुना 30, 240 दिनों की छुट्टियां उसने पहले ही ले ली हैं। 750 की वो ले सकता था, 240 उसने सिर्फ ली हैं। पेंडिंग कितनी है उसकी, 510 दिन की अभी वो छुट्टियां ले सकता है। 510 को डिवाइड कर दोगे, एक महीने में कितने दिन होते हैं, 30, तो महीने निकल आएंगे। 17 महीनों की छुट्टियां अभी उसकी पेंडिंग है, ड्यू है, जो वो कभी भी कर सकता है। 17 महीनों की छुट्टियां उसकी पेंडिंग है, वो कभी भी ले सकता है। दैट शुड बी ड्यू 17 महीनों की। तो यहाँ पे देखिए 17 मंथ्स इंटू एवरेज सैलरी 4,08,000। अब इन दोनों चारों में से आपको लीस्ट वैल्यू देखनी है, 2,40,000। तो अप्लाई कर दोगे, माइनस करके 1,15,000 आ जाएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। गाइज ये क्वेश्चन 5 मार्क्स का है। क्वेश्चन इतना सही है, जो आगे है वो वर्किंग नोट है। आप सोच रहे हो इतना लेंथी क्वेश्चन जा रहा है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, यहाँ पे देख सकते हो आप लोग। और ये ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए हैं एग्जाम्स में। अब मैं आपको 2-3 स्टेटमेंट्स दिखा रही हूँ और मैं कोशिश सोच रही हूँ ये कि आप निकाल लोगे, बट मुझे जहाँ तक आपसे एक्सपेक्टेशंस हैं, आप पता नहीं करोगे या नहीं। ये स्टेटमेंट देखो, इसको ट्राई करो, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका ये क्वेश्चन सोल्व हुआ या नहीं। अब देखो ये रिलेटेड है ग्रेच्युटी एक्ट, ये 2007 में आया था 5 मार्क्स के लिए। एक क्वेश्चन मैं आपको और दिखाती हूँ। ये स्टेटमेंट्स है गाइज, नोट डाउन करो और प्लीज़ गाइज इसको प्रैक्टिस करके निकाल के दिखाना मेरे को आंसर। इसके आंसर्स जो भी आपके आए, जो भी आपका टैक्सेबल अमाउंट जिस क्वेश्चन का निकलता है, प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ये आंसर आया। मैं आपका डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी कि वो क्वेश्चन का आंसर सही है या गलत है। ठीक है, निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आपकी प्रिपरेशन ईजी हो जाएगी। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट का आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। नेक्स्ट दिखाती हूँ, स्टेटमेंट समझ लो, सॉरी। रिदम हु इज़ नॉट कवर्ड बाय द पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, ग्रेच्युटी एक्ट आ गया 1972 में, वो रिटायर हुआ है 31/10/2017। अब वो रिटायर हुआ और ग्रेच्युटी एक्ट है तो 10वां महीना आपने नहीं लेना है। जब आपने सैलरी निकालनी है, ये वाला 10वां महीना आपने नहीं लेना है। फ्रॉम इस कंपनी एंड रिसीव हुई है, उसको 1,96,000 की ग्रेच्युटी रिसीव हुई है आफ्टर सर्विसिंग 38 ईयर्स। कंप्लीट ईयर्स कितने हैं, 38, तो वही लेंगे। उसकी सैलरी कितनी है, 8,200 पर मंथ अप टू 36/2017, और उसके बाद उसकी 9,500 होगी पर मंथ 1/7/2017 तक। बिसाइड्स ही गेट 500 पर मंथ DNS अलाउंस मिल रही है, 72% ऑफ द पार्ट ऑफ सैलरी कंप्लीट रिटायर बेनिफिट। कुछ क्वेश्चन में टफ नहीं है, मैं कह रही हूँ बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। अगर आपका नहीं निकलता, मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आपका नहीं निकलता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि यहाँ पे प्रॉब्लम आई। सैलरी निकालते वक्त बस आपको ये ध्यान रखना है, जब आप लोगों को ये DNS अलाउंस दिया हुआ है ना 500 पर मंथ, तो इसको आपको सैलरी में ऐड करना है। 500 पर मंथ है, 500 इंटू आपको 10 करके लेना है। 10 महीनों की सैलरी में ऐड कर रहे हो तो 10 महीनों का DNS अलाउंस लोगे, 500 गुना 10 करके उसके ऊपर आपको लगाना है 72%, फिर लेना है आपको DNS अलाउंस। सैलरी में DNS अलाउंस हमेशा ऐड होता है, याद रखिएगा। आंसर मैं आपको वैसे बता देती हूँ, फिर भी अगर आपका मैच ना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना क्या प्रॉब्लम आई। 25,950 आएगा आपका टैक्सेबल अमाउंट। जिसका नहीं आ रहा मुझे कमेंट में बताओ, और मुझे टेलीग्राम पे जैसे भी आपने इस क्वेश्चन को सोल्व किया है उसका लिंक आपको टेलीग्राम का नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, मुझे सेंड करो कि आपने इस क्वेश्चन को इस वे से सॉल्व किया है, और मैं आपको बताऊंगी कि आपने क्या गलती की है। ठीक है गाइस, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दिखाती हूँ जो आप कर सकते हो खुद से। आपको एक क्वेश्चन और दिख रहा है स्क्रीन पे। अब ये भी ग्रेच्युटी से रिलेटेड है और आप कर भी सकते हो। मैं आपको समझा देती हूँ। ये भी स्टेटमेंट,
Mr. X who is not covered by the payment of gratuity Act 1972 रिटायर हुए हैं वो 25 दिसंबर को। अब ये ग्रेचुटी वाला केस है, 25 दिसंबर का महीना ही नहीं लेना, ठीक है। उनको रिसीव हुई है 5 लाख की ग्रेचुटी, 36 सालों का उन्होंने काम किया है, उनकी सैलरी है 6,000 पर मंथ जून से पहले, ठीक है। अप टू जून से पहले उनकी 6,000 सैलरी, आफ्टर दैट 7,000 हो गई। ही गेट्स DNS अलाउंस 1,000 पर मंथ, 1,000 पर मंथ DNS अलाउंस मिल रही है, तो 1,000 इंटू 10 करके 10 मंथ की सैलरी में ऐड करोगे, उसके बाद उसके ऊपर लगाओगे 70%, जो DNS अलाउंस आएगा सैलरी में ऐड होगा, ठीक है। अब ये सेम उसी के जैसा क्वेश्चन, अब ये भी आया हुआ है 2000, मैं बोल रही हूँ, बार बार बोल रही हूँ, ग्रेचुटी वाले क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आना चाहिए 370400। जिसका नहीं आया मुझे कमेंट में या टेलीग्राम में पिक सेंड करो कि क्वेश्चन का आंसर नहीं आया, मैं सोल्यूशन प्रोवाइड करती हूँ आपको, ठीक है जी। बढ़ें आगे, मैंने अपनी तरफ से आपको टॉपिक क्लियर कर दिया है, मुझे ये मत कहना कि आपको टॉपिक की क्लैरिटी नहीं है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में भी आपको ग्रेचुटी रिसीव हुई है, ये देखिए, ही रिसीव अ ग्रेचुटी 4,68,000। ये क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए ग्रेचुटी रिसीव हुई है, अप्रैल का महीना आप छोड़ दोगे, इमीडिएटली पिछले 10 साल ले लोगे। ही वॉज गेटिंग सैलरी 15,000 पर मंथ, उसको सैलरी मिल रही है, सैलरी मतलब नीचे वाली चीज़ ऊपर दे दी, ऊपर वाली नीचे दे दी, ग्रेचुटी नीचे दे दी है, बाकी सैलरी हो गई, DNS अलाउंस वो ऊपर बता रखी है, ठीक है। अब इसके अंदर एक पॉइंट है कमीशन। जो कमीशन है ना, वो आप लोग जब सैलरी निकालोगे तो 2% ऑफ सैलरी कमीशन ऐड कर देना, 2% ऑफ सेल्स कमीशन को ऐड कर देना आप लोग। जो आपको कमीशन लगानी है वो टर्नओवर के ऊपर, सेल के ऊपर लगानी है। और टर्नओवर आपको देखिए यहाँ पे दे रखी है, टर्नओवर नीचे दे रखी है 24 लाख रुपीज़, तो इसके ऊपर आप लोग कमीशन लगा के इसको सैलरी में ऐड करके लोगे। जब आप लोग 10 मंथ्स प्रीसीडिंग 10 मंथ्स की सैलरी निकालोगे तो उसमें इसको इंक्लूड करोगे, ठीक है गाइज। इस क्वेश्चन का आंसर आपका आएगा 123300। तो जिसका भी क्वेश्चन का आंसर जो भी नहीं आ रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अदरवाइज़ अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो मुझे टेलीग्राम पे आप लोग मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर दूंगी। एंड गाइज वीडियो को एंड करने से पहले मेरी आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल पर आप लोग 90.6% ऐसे लोग आते हो जो वीडियोज़ को तो देखते हो पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो। सो गाइज प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, सो दैट मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। चलिए गाइज इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं एंड आप लोगों से मिलेंगे हम लोग हमारी न्यू वीडियो में। बाय बाय गाइज।